पहले करते हैं चुनाव की बातें। देखो पहली कंडीशन देखना, टोटल 5000 वोट है गांव में, ठीक है भाई, सरपंच जी का चुनाव है, 5000 वोट हैं, एक एक करके सारे वोट डलवाए घर वालों ने, एक भी एक, दो कैंडिडेट खड़े हुए थे, फाइनली इसको जीतने वाले को, ये जीता और ये हारा, फर्स्ट सेकंड छोड़ो, जीता लिख देता हूं, टोटल 5000 वोट थे, ये जीता और ये हारा, ठीक है, इसको मिल गए भाई साहब 2900 वोट, कितने 2900, तो बचे कुछ कितने हो गए 2100, बताइयो 800 वोटों से आप जीते हो, बात खत्म बस, एक तो इतना सरल सा सवाल बन जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, दो कैंडिडेट के बीच हुए इलेक्शन में एक कैंडिडेट 58% वोट प्राप्त कर 480 वोटों से जीता, दोबारा लैंग्वेज, के बीच हुए इलेक्शन में एक कैंडिडेट 58% वोट प्राप्त कर 480 से जीता, इतनी लैंग्वेज आएगी। आपको क्या करना है कि इसको 58 मिले, टोटल अपने आप में 100, टोटल अपने आप में 100, 58% इन भाई साहब को मिल गए, तो बचे हुए 40 भाई साहब को मिले होंगे, तो बताओ ये भाई साहब कितने वोटों से जीता आपके सामने, कितने से जीता 16% से जीता, और आप क्या कह रहे हो 480 से जीता, तो एक का मतलब, और टोटल पूछेगा तो 100 का मतलब, ये पूछेगा तो 58 लेंगे, ये पूरे नाटक लेंगे, ये सवाल में एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, टोटल 5000 वोट, इनमें से 1000 वोट डाले नहीं गए, आपने मना करके साहब नहीं साहब एग्जाम है, अभी ईओआरओ का एग्जाम आने वाला है और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम है, हम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब डाले कितने गए वैसा 4000, ये जीता और ये हारा, इसको 3000 वोट, तो इसको कितने मिलेंगे 72, ठीक है। तीसरी कंडीशन, टोटल 5000 वोट है, इनमें से 1000 वोट नहीं डाले गए, तो साहब डाले कितने गए 4000, ठीक है, 1000 तो हम लोग डाल नहीं गए, तो गांव में वोट डालने वाले कितने हैं 4000, 4000 वोट डल चुके हैं, उस पेटी में कितने 4000 वोट हैं, काउंटिंग स्टार्ट, तो पता लगा इनमें से वही चुनाव है अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये वाला फर्जी मना कर दिया कि तुम लोगों ने ईवीएम, आगे चल गया ईवीएम, कि तुम लोगों ने ईवीएम हैक कर लेते हो बेईमानो, और उस पर औकात है तो उस पर करवा बताओ ठप्पे वाले थे, ठीक है, तो साहब ये ऐसे होता था, याद है किसी को, जैसा सरपंच का होता था, मेरे को याद है, हमारा सरपंच राम भरोसी से नहीं बनाते, एक बार चुनाव चिन्ह बल्ला, ऐसे हो गए फर्जी अवैध हो गए, तो वैध कितने वैसा 3000, ये जीता और ये हारा, इसके 2000 मिले मान लो, और इसके मान लो कितने, ठीक है। अब यहां पे दो तीन चीज बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि जीतने वाले को टोटल रजिस्टर्ड वोटों का 40% मिला, बोलो मैं सही कह रहा हूं क्या, चेक कर लो, जीतने वाले को टोटल रजिस्टर्ड वोटों का 40% मिला, बोलो सही कह रहा हूं क्या, यस सर। मैं ये कह रहा हूं जीतने वाले को डाले गए वोटों का 50% मिला, बोलो सही कह रहा हूं, मिले इसको 2000 ही है, मिले इसको 2000 ही है, पर 2000 को इससे कंपेयर करूंगा तो अलग परसेंट आएगा, 2000 को इससे कंपेयर करूंगा तो अलग परसेंट आएगा, मिले 2000 ही है। मैं ये कह रहा हूं जीतने वाले को वैध मतों का 2/3 मिला, जीतने वाले को वैध का 2/3 मिला, ये तीनों लाइन सही है क्या, खूब तसल्ली चेक कर लो आराम से, क्योंकि देखो यहां तो मैं आराम से सबको समझा पाऊंगा, मेरे को भरोसा है मेरे खुद पे, ये भी मैं समझा पाऊंगा, यहां एक सवाल ऐसा भी आएगा, यहां मेरे को आप लोग यूं करोगे ऐसे कैसे हिम्मत कैसे लिखने की, तो फिर मेरे को यही बचाएगा, इसलिए मैं यहां करवा रहा हूं, बोले तीनों लाइन यहां कर रहे हो, एग्री, ठीक है। एक व्यक्ति था राम बाबू, इसकी संतान देखो, एक हरिप्रसाद, ब्रजेश, ले मुंशी ले, मुंशी और प्यारे लाल है, प्यारे एक आधा चोरी करते, इसकी प्यारी देवी, ठीक है, ब्रजेश के फिर संतान, अच्छा वो राम ही चलेंगे तीसरी पीढ़ी में, अब तो उनका देखो एकदम ऐसे मॉडर्न नाम, उल्टे पुल्टे नाम ही 3 बार में बोले, सोनू तो खैर फिर में हल्का ही ले लिया, तिगमांसु जीतू ले ले, चल जीतू ले, और एक रे तो फिर तुम लिंगा बात ध्यान दो, एक आधा चोरी भी होनी चाहिए। अब सुनो साहब, जीतू, अब सुनो ध्यान से, जीतू ब्रजेश का बेटा है, हाँ ना कुछ बोलो, ठीक है, जीतू ब्रजेश का बेटा, जीतू हरि का भतीजा, जीतू राम बाबू का पोता, जीतू सोनू का, जीतू ऋतु का, अब ये है तो जीतू, पर रिलेशन सबसे अलग अलग, सब एग्री है ना, बस अब मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कहां की चीज, अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड बनाई है मैंने, मतलब कहां से शुरुआत करें, सरल सा क्वेश्चन लें या फिर थोड़ा मीडियम लें, या छोटा सा करेक्शन है तो पहले वो करेक्शन कर लो, 51 नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन को आप भी देखना, रमेश और महेश के मध्य चुनाव में 2005 विद्यार्थी ने रमेश को वोट देने का वादा किया, यहां तक सही है, लेकिन चुनाव वाले दिन 15% विद्यार्थी रमेश को वोट देने से मुकर गए, यहां तक भी सही है, वहीं के बाद में क्या लिख रहा है 25 से 7% लगा दो, लगा दे 25% महेश को वोट देने के बाद से मुकर गए, तथा महेश के बारे में क्या है 24% है ना, ये वाला परसेंट हटा दो, मतलब 24 का परसेंट हटा के 25 पे लगाना है, ठीक है, 24 का परसेंट हटा के 25 पे लगाना है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो अपना क्वेश्चन 50 है, अपना बैच है पीसीएम 8 बैच में, और अपना प्लान बना के वोटिंग कराते हैं, और जैसे स्कूल में मॉनिटर हुआ करता था उस तरीके से एक मॉनिटर अपॉइंट करते हैं, तो अपने पीसीएम 8 बैच में मान के चलिए आप लोग टोटल कितने 100, प्रस्ताव आया सब एक मॉनिटर बना देते हैं, तो कोई भी दो आप में से जो मॉनिटर में पार्टिसिपेट करना चाहता खड़ा होना चाहे, तो सब दो नाम आगे, एक तो अरे नाम है अपने पास हरिंदर नहीं चलेगा भाई, एक तो कौन रमेश और दूसरा कौन महेश, इनकी खुद की इच्छा नहीं थी, पड़ोसी ने चढ़ा दिया,
रमेश को कह दिया कि डोंट वरी हम तेरे साथ हैं और तेरे को हारने देंगे और तेरे को क्लास में सब जानते हैं और तू तो बहुत उछलता रहता है तो सब जानते हैं, ऐसे इसको चला दिया। अब अगली लाइन पढ़ो। रमेश और महेश के मध्य हुए चुनाव में ध्यान से देखना 2/5 विद्यार्थियों ने रमेश को वोट देने का प्रॉमिस किया है। कितनों ने? 2/5 ने रमेश को वोट देने का प्रॉमिस किया कि रमेश डोंट वरी हम तेरे साथ हैं। निकालो 100 लोगे, 100 का 2/5 40, सही है। 40 लोगों ने रमेश को प्रॉमिस किया, इसका मतलब बच्चे कुछ 60 ने महेश को प्रॉमिस किया होगा। एग्री? 10 दिन का इनको टाइम दिया कि जाओ और चुनाव प्रचार करो, तो सब चुनाव प्रचार करने लगे। कोई चाय पिला रहा है, कोई पोहे खिला रहा है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, अब क्वेश्चन में वापस आओ। चुनाव वाले दिन क्या घटना होगी देखो सुनो। चुनाव वाले दिन 15% विद्यार्थी रमेश को वोट देने से मुकर गए। कितने? 15%। भाई साहब रमेश को हाँ कितनों ने किया था? 40 ने हाँ किया था, लेकिन 15% मुकर गए। 40 का 15% कितना? 6 लोग मुकर गए। या रमेश सॉरी हम तुझे वोट नहीं दे सकते, हमारे पास तेरे से बेहतरीन प्रपोजल है। अब एक चीज आप बता दो, जो रमेश को वोट नहीं दे रहा है, जो रमेश को वोट नहीं दे रहा है, इट मींस वो किसको दे रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में बस इतनी सी बात है। पूरे क्वेश्चन में कहीं ये तो है ही नहीं कितने वोट नहीं डाले गए, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। कितने वोट नहीं डाले गए मतलब वोट तो सारे डाले गए, तो जो इसको वोट नहीं दे रहा है वो इसका मतलब दूसरे वाले को दे रहा है। तो 15% रमेश को वोट देने से मुकर गए। हाँ कितनों ने कर रखा था? 40 ने। 40 का 15% 6 लोग मुकर गए। तो भैया तेरे को नहीं दे सकते, तेरे से बढ़िया होगा। यहां तक की बात समझ में आई? रमेश भी कम नहीं था, इसके वोटों में से लगाई गया। आगे बढ़ो। 25% महेश को वोट देने के वजह से मुकर गए। महेश को हाँ कितनों ने किया था और 25% मुकर गए। कितने? 15 लोग मुकर गए कि महेश आई सॉरी यार हम तुझे नहीं दे सकते, हमारे पास तेरे से बेहतरीन ऑफर है। 5 बज गए, 6 बज गए, काउंटिंग स्टार्ट करो, वोटिंग बंद करो सब। काउंटिंग करने वाले भी आप हैं, फुल में काउंटिंग होगी। और बताओ भाई साहब, बताओ साहब 49, बताओ भाई साहब 51, बताइए किसको बधाई दे रहे हो? महेश को। महेश जीत गया। कितने वोटों से जीता? हाँ जी भाई साहब कितने वोटों से जीता? 2 वोटों से जीता। सवाल में पढ़ो। 24 वोटों से जीता महेश, 24 वोटों से जीता। आपके हिसाब से कितने वोटों से जीता? भाई साहब के हिसाब से कितने वोटों से जीता? 2 का मतलब कितना हो गया? 24। 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 24/2। इसके बाद जो पूछे मल्टीप्लाई करना। अगर ये पूछे टोटल वोट कितने हैं तो इनटू क्या कर देना? 100। अगर ये पूछे रमेश को कितने दिए गए तो इनटू क्या कर देना? 49। अगर ये पूछे महेश को कितने दिए तो इनटू क्या कर देना? 51। तो बताओ टोटल पूछ रहा है रमेश के या महेश के? तो रमेश के वोट पूछ रहा है, तो बताओ इनटू क्या करोगे? 49 करो सब लोग। 12 5 7, 600 में से 12 घटा दो 588। पहला क्वेश्चन है, समझ में आया? नोट करते टाइम भी समझ के नोट करना, कोई संख्या परेशान करे पूछ लेना कि भाई ये 49 44 के चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ठीक है कोई बात, 8% ने नहीं डाले, इट मींस इतनों ने डाले। ये ऑटोमेटिक दिमाग मानना चाहिए। 8% ने नहीं डाले मतलब समझ जाओ इतनों ने डाले। ठीक है, चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे। अच्छा आपको 2 ही उम्मीदवार का क्वेश्चन मिलेगा। पिछली बार इसने स्टाइल में 3 का बनाने की कोशिश की थी, वो प्रश्न से गलत बना था। इसी बार कार्यस्थ आपका 3 उम्मीदवार का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की थी, वो गलत बना था। सर वो इस बार भी नहीं बनेगा इनसे, तो कैसे बनेगा? ठीक है 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कितना मिला पढ़ना? 48 डायरेक्ट नहीं पढ़ना, इसलिए मैं कहूं यहां पे विजेता को कितना मिला पढ़ना? कुल वोटों का 48 मिला है। ठीक है, तो यहां 3 तरीके की लैंग्वेज बनती है। विजेता को टोटल वोट का 48 मिला है, या कहेगा विजेता को डाले गए वोटों का 48 मिला है, या विजेता को वेलर का 48 मिला है। होता है ना 3-4 लैंग्वेज, बस यहां अपने को ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये 1100 मतों से जीता तो कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने थे पता नहीं भाई साहब। मान लीजिए टोटल कितने वोट थे? 100। ये टोटल 100 वोट है, इनमें से 8% नहीं डाले गए, इट मींस डाले कितने गए साहब? 92। अब 2 कैंडिडेट है, ये जीतने वाला और ये हारने वाला। ठीक है, अब और ढंग से पढ़ लो आराम से, बताओ देख के उसमें जीतने वाले को कितना मिला है? 48। लेकिन क्या कह रहा है पढ़ो उसको ध्यान से, टोटल का 48, टोटल का 48, टोटल 100 का 48 कितना? 1 2 3 4 संख्या लिखी है मैंने साहब, क्लियर यहां तक? ठीक है, अब मैं एक बार उसी चीज का, अब मुझे एक बात बताओ, मैं जीतने और हारने वाले के वोटों को जोड़ दूं तो कौन से आ जाएंगे? वैलिड इनवैलिड को जोड़ दूं तो कौन से आएंगे? डाले और नहीं डाले को जोड़ दूं तो कौन से आएंगे? पहली चीज। तो दोबारा बताओ, डाले गए में से इनवैलिड माइनस कर दूं तो कौन से आएंगे? वैलिड। अच्छा एक और बात बताओ, वैलिड में से जीतने वाले के माइनस कर दूं तो? सही बात है, 92 तक पहुंच गए। इसमें से जीतने वाले के माइनस करोगे तो हारने वाले क्या जाएंगे, इसमें से हारने वाले के माइनस करोगे तो जीतने वाले क्या जाएंगे। 92 में से 48 माइनस कर दो। हाँ जी बस कितने? 44। इन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 92 आना भी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बताओ जीतने वाले के 48 है, हारने वाले के 44। अब बताओ भाई साहब, इसके 48 है, इसके 44, तो बताओ भाई साहब ये कितने से जीता? 4 से जीता। सवाल में पढ़ो भाई साहब कितने से? भाई साहब क्या कह रहे हैं कितने से? 1100 मतों से विजय प्राप्ति थी। आप कह रहे हो 4 वोटों से जीता, भाई साहब क्या कह रहे हैं? 1100 से जीता। एक का मतलब बताओ 1100/4। क्या पूछ रहा है भाई साहब ये? कुल कितने वोट थे, तो कुल कितने माने थे? 100। तो भाई साहब इनको में क्या कर दो? 100। 4 से 25, 00 पहले लिख लो, 25 गुणा 11 275 होता है। देखो भाई साहब 27501 है। अब जिनको भी डाउट है, कंफ्यूजन है, वो एक एक करके हाथ लगा करके पूछते जाओ बोले, जो भी दिमाग में कंफ्यूजन है। इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 75% ने वोट डाले, मतलब कितनों ने नहीं डाले होंगे? 25 ने नहीं डाले होंगे, सही बात है। 2% वोट अवैध इनवैलिड, इसका मतलब बचे हुए कितने वैलिड आ गए होंगे। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कि अब देखो जो अपने पहले भी वो मैंने कहा था रीजनिंग में था, एक आया था ना तुलसीराम का वेतन का सबसे आया था, तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो कि वेतन का इतना है, तो वही चीज है ये। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कि क्या है? वैध का 75% है। उल्टा अगर पढ़ूं मैं बताओ, वैध का 75% क्या है? 9261 है। तो ये कह रहा चुनाव में कुल कितने वोटर थे? क्वेश्चन नंबर है 45। हाँ जी साहब, टोटल
वोट थे, ये टोटल वोटों का बॉक्स आ गया। इनमें से इतने वोट नहीं डाले गए और इतने वोट डाले गए। ये डाले गए का कितने वोट डाले गए थे भाई साहब? 75% डाले गए थे। इनमें से 2% अवैध इनवैलिड, अवैध इनवैलिड इस डब्बे में इनवैलिड वोट डालेंगे, बचे हुए वैध वैलिड वो इस डब्बे में आ जाएंगे। ठीक है, अब दो कैंडिडेट हैं, ये जीता और ये हारा। जीतने वाले को 9261 मिले जो कि वैध वोटों का कितना 75% है। जीतने वाले को 9261 मिले जो कि वैध का 75% है। केवल फ्रेम बनाया मैंने, फ्रेम समझ में आ गया क्या? क्योंकि ये फ्रेम इंपोर्टेंट है, फ्रेम एकदम समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो माना टोटल वोट इतने हैं 100। अगर मैं 200 मानना चाहूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। 100 डाले कितने गए 75। अगर यहां 1000 होता तो लिख ही देता हूं, तो यहां क्या लिखता मैं? सही है ना? ठीक है, 75। 2% अवैध, परसेंट में बताना पहले। 2% इनवैलिड अवैध, 2% अवैध तो वैध परसेंट में बताना। मैं देखो मेरे क्वेश्चन समझ, शुरू से स्टार्ट करो, शुरू से। माना टोटल वोट आपने कहा था 100, 75% डाले गए, 100 का 75% 75 डाले गए वोट आ गए। अगर यहाँ 1000 लिखूंगा तो 750, अगर यहाँ 200 लिखूंगा तो 150। डाले गए वोटों का 2% अवैध, परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। 2% अवैध तो वैध कितना परसेंट लिखूं? 98 लिखूं या 73 लिखूं? काट दो इसको, ये मैं काट रहा हूं वैसा इसको। अब जिनके भी दिमाग में 73 वगैरह आया है वो ध्यान से सुनना। देखो ये जो भी वोट है पता नहीं है कितने, मुझे क्या पता 5000 है, 5200 है, 5300 है, 5400, मुझे क्या पता कितने, ये तो मान रहे हो एक अलग बात है। पता नहीं कितने वोट है, जितने भी वोट है मान लो 6000 है, तो 6000 का 2% इस डब्बे में, तो 6000 का 98% इस डब्बे में आएगा। क्योंकि ये जो डाले गए वोट है ना, ये जो डाले गए वोट हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने 73 बोला था वो इसको लिखोगे। ये डाले गए वोट अपने आप में 100% है, परसेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 2% अवैध तो वैध कितने रहेंगे 98। अब इसमें आगे जो भी आ गए मुझे नहीं पता कितने आएंगे। ठीक है, इनका 75% इसको, अब दोबारा बताओ 75 इसको तो कितना रहेगा बताओ 25, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। अब 73 वाले दोबारा सुनो, अगर मैं यहाँ 73 लिख दूं तो फिर 73 में से 75 कैसे? ठीक है, तो ये अपने आप में क्या 100%, ये अपने आप में क्या 100%। अब शुरू से फिर पिक्चर स्टार्ट कर दो। 100 डाले कितने गए 75%, 100 का 75% 75 का 2% यहां लिख देना, 75 का 98% यहां लिख देना। अब आप बताओ 75 का 2% निकालना आसान रहेगा या 98? 2% आसान रहेगा, तो 75 का 2%, 75 गुणा 2/100, 150/100 कितना हो जाएगा? 1.75 में से 1.5 घटा के लिख दो, और जो मेहनती प्राणी है वो 75 गुणा 98/100 कर लेना, यही आएगा। समझ गए बात को? जीतने वाले को 9261 मिले जो कि वैध का, तो 73.5 का 75% यहां लिखूंगा। अब यहां मत फंसा देना, 73.5 बेचारा खुद ही पॉइंटों में, उसका 75% अगर मैं निकालने बैठ जाऊं 25 से 3, 25 से 4 तो और पॉइंटों में चला जाऊंगा, तो मत निकालो। ठीक है, ये आ गया, निकल गया ये पॉइंटों में, भयंकर वाले पॉइंट दिखना चाहिए आपको अंदर ही अंदर। कोई नहीं निकालेगा, जो मेहनती है वो निकाल लेना। 25 से 3, 25 से 4, 4 का भाग, ठीक है, तो कोई नहीं देगा, सब ऐसे पड़ जाएंगे उसको बेचारे गरीब को। तो यहां पे कितना आएगा बताओ, यहां पे कितना आएगा 73.5 का 75%, 73.5 का 75%। ये किसके वोट आ गए? जीतने वाले। ये हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया। ये पॉइंट भयंकर दिख रहा है, बहुत भयंकर पॉइंट है यहाँ पे ये। ठीक है, ये जो भी वोट है हमारे हिसाब से जीतने वाले को ये मिले, हमारे हिसाब से जीतने वाले को ये मिले, और बताओ भाई साहब के हिसाब से जीतने वाले को कितने मिले? 92। अब ये जो भी संख्या, जैसे 2 का मतलब 3 का मतलब ऐसे करते आ रहे हैं अपन। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, 3 का मतलब ये आ गया, तो फिर 1 का मतलब क्या आ जाएगा? 9261 बटा में, तो आ गया आराम से 73.5 गुणा 75 बटा 100, बटा 100 का क्या करोगे सर? ऊपर आ गया। 1 का मतलब आ गया, क्या पूछ रहा है ये? टोटल वोट। ऊपर ऊपर देखो, टोटल आपने 100 माना है, 200, तो 1 में फिर यहाँ पे और क्या कर दो 100। इसको काटेंगे पीटेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे कटेगा तो नहीं लिखा। अब जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया वो और भी बढ़िया। बस कोशिश कर लिया, करने कोशिश ही करनी थी, ये एग्जाम में आपको नहीं करना है। ठीक है, अब भले मेरे से 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी समझ लेना, अब जो मैं समझा रहा हूं यही आपको एग्जाम में आना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, जितने भी टोटल वोट थे, यही कंसंट्रेशन रखना भाई, जितने भी टोटल वोट थे, मुझे नहीं पता कितने, जितने भी टोटल, माना टोटल वोट x, ये x है ये, ठीक है, आप लोग x लिख लेना, x। जितने भी टोटल वोट थे इनमें से भाई साहब डाले कितने गए थे? 75%। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया है? x गुणा 75/100। माना टोटल वोट ये मैंने क्या माना है? x गुणा 75/100। कौन से वोट आ गए मेरे पास? डाले गए। ध्यान रखना ये डाले गए वोट अपने आप में 100%। इनमें से 2% कैसे हो गए? अवैध, इनवैलिड। इनमें से 2% इनवैलिड अवैध, बताओ भाई साहब, ये अपने आप में 100% है। इनमें से 2% अवैध, तो वैध कितना? 98, ये अपने आप में 100% है। कोई दिक्कत? सवाल कह रहा है एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कि वैध वोटों का 75% है। 9261 वोट मिले जो कि वैध का 75% है। 9261 क्या है? वैध का 75%। बताओ 9261 क्या है? बताओ वैध का 75%। एक बार फिर बताओ 9261 क्या है? वैध का। अब उल्टा बताओ वैध का 75% क्या है? सही है, वैध, वैध कौन से? वैध का 75% क्या है? सवाल खत्म। एक लाइन में करना है आपको, क्लियर? एक बार और माथा पूरी कर लेते हैं। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? एक्सेल टोटल दे रहा है पे, लिखो पर एक्स, एक्स में से ले लेगा कि 2-4 तो पड़ोसियों को मना करेंगे, सिंगल लाइन में जाएगा क्वेश्चन। अब ये भी सिंगल लाइन में जाएगा क्वेश्चन।
अब ये भी पहचानो, सुनो, अभी तक हम क्या मान के बैठे, जनरली हम लोग क्या मान के बैठे हुए थे नॉन मैथ्स वाले, 100 से करो, 100 से आसान रहता है, डीएलओ आसान है तुम्हारे। अब ये सीखो कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से पेड़ की तरीके से, ट्री की तरीके से जैसी बनेगा, टोटल नहीं डाले डाले, डाले गए में से इनवैलिड वैलिड, वैलिड में से जीतने वाले के हारने वाले के, चुनाव वाला, किसी भी परीक्षा का एसएससी हो चाहे कोई सा भी हो, जब भी क्वेश्चन यूं का यूं बढ़ता जाए ट्री की तरीके से, वो क्वेश्चन हमेशा एक लाइन में होगा। ऐसे पहचानो क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नहीं तो फिर वो कैसे कैसे करें, क्यों करें, क्या करें। जब भी क्वेश्चन ट्री की तरीके से बनेगा, टोटल नहीं डाले डाले, डाले गए में से इनवैलिड वैलिड, वैलिड में से जीतने वाले के, जब भी ट्री की तरीके से बनेगा क्वेश्चन हमेशा एक लाइन में होगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो, दो उम्मीदवार के मध्य हुए किसी चुनाव में 20% वोट नहीं डाले गए, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 20% वोट डिडंट कास्ट। दो उम्मीदवार के मध्य हुए किसी चुनाव में 20% वोट नहीं डाले गए। नेक्स्ट लाइन लिखना, डाले गए वोटों का 10% अवैध घोषित हुए। आउट ऑफ कास्टेड वोट 10% डिक्लेयर इनवैलिड, आउट ऑफ कास्टेड वोट 10% डिक्लेयर इनवैलिड। एक उम्मीदवार वैध मतों का 68% प्राप्त कर 12960 वोटों से जीता। A candidate got 68% of valid vote. A candidate got 68% of valid vote and declare winner by 12960 vote. A candidate got 68% of valid vote and declare winner by 12960 vote. Then find out the total number of registered vote. Total number of registered vote. सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन, दूसरी लाइन लगेगी नहीं, दूसरी लाइन नहीं लगेगी। आराम से लास्ट में बहुत ध्यान से देखना, अंतर तो अंतर, बचत तो बचत, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर, शुरू से मैं यही कहा था, एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट। सुनना भाई, समझना, बहुत ध्यान समझना, समझना कि आप बताना, देखो अपने आप एक संख्या गलत है, बाकी आपका लगभग सही है। ये साहब टोटल वोट, ओके भाई साहब, एक्स है ये, ठीक है, एक्स इनटू, हाँ जी भाई साहब, ये टोटल है, इनमें से 20% वोट नहीं डाले गए, तो भाई साहब डाले कितने गए, ये आपने सबने सही लिखा है। अब ये डाले गए वोट अपने आप में 100% है, ठीक है भाई साहब। इन डाले गए में से 10% इनवैलिड, 10% इनवैलिड, तो वैलिड कितने बचे, 90%। अब ये अपने आप में 100% है, यहां तक बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। वैलिड आ गए भाई साहब। एक उम्मीदवार है, उसको वैध मतों का कितना मिला, 68। अब आप बताओ, ये अपने आप में 100% है, दो कैंडिडेट हैं, एक को 68 मिल गए, ये अपने आप में कितना है, 100%। एक को 68 मिल गए तो दूसरे को, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या, एक को 68 है, ये अपने आप में 100% है, इसको 68 है तो कितने बचेंगे, 32, ठीक है। अब एक कैंडिडेट वैलिड वोट्स का 68% प्राप्त कर 12960 से जीता। 12960 इसको मिले हैं या 12960 से जीता है, इसके 40 से 38, ये दो से जीता, तो दो बताओ, ए के वोट हैं या बी के वोट हैं या दोनों के वोटों का अंतर है। तो 12960 जो है ए के वोट हैं या बी के वोटों का क्या है, अंतर है, 12960 से जीता। भाई साहब आपके हिसाब से बताओ, आपके हिसाब से बताओ, इसके 32, इसके 68, बताओ कितने से जीता, कितने से जीता, 36 से जीता, इनटू कितने से, 36% से जीता, बराबर 12960 से जीता, खत्म सवाल। या धुआंधार आंसर कैसे चलेगी सबने, क्यों 68 से सुनिए भाई, ये भी तो पढ़ो, 12960 क्या चीज है, जीतने वाले के वोट है या हारने वाले के वोट है या डिफरेंस है। 12960 से जीता तो 12960 दोनों के वोटों का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस लेना, ध्यान रखना, ये दोनों चीजें पूरी मैथ्स में सेम आती है, ये लास्ट की दोनों चीजें हमेशा पूरी मैथ्स में सेम रहती है, पूरी मैथ्स में लास्ट की दोनों चीजें। यहां पे डिफरेंस तो डिफरेंस ही लोगे, अगर ये ए के वोट होते तो यहां पे क्या लिखता मैं 68, अगर ये बी के वोट होते तो यहां पे क्या लिखता मैं 32, ये डिफरेंस है तो यहां पे भी मैंने क्या लिखा है। अब आप जानो आपका काम है, चलो हाँ जी, 20 से 4 5, 0 से 0, ये 36 का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर होता है 12 0 है, 9 से 9 चौका 36, 4 से 10, बता दो वैसा टोटल वोट, 5 गुणा 10 50, 50 गुणा 100 5000, 5000 का क्रॉस मल्टीप्लाई 10 से कर देना। बस यूं ही एक बार लिख देता हूं, ये टोटल है ना, इनमें से 20% नहीं डाले तो ये कौन से हो जाएंगे, डाले, डाले गए में से 10% इनवैलिड तो ये कौन से हो जाएंगे, वैलिड, वैलिड का 68 पहले को मिला तो दूसरे को कितना मिला, 32%। और मैं क्या कह रहा हूं, जब भी इस तरीके से ट्री की तरीके से क्वेश्चन यूं बढ़ता जाएगा वो हमेशा एक लाइन होगा, हमेशा एक लाइन होगा, ठीक बात है। और इसमें ध्यान विशेष विशेष ध्यान क्या रखना है, ये दोनों चीजें लास्ट वाली हमेशा कैसी रहेंगी, सेम। ये अगर ए के वोट होते तो यहां 68 लिखता, ये बी के वोट होते तो यहां 32 लिखता, क्योंकि ये डिफरेंस है तो यहां पे मैंने डिफरेंस लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ जी भाई, 46 47 तो दोनों सेम है, एक सेकंड होल्ड रखना, 48 कर लो पहले, फिर 46 या 47 में से देख लेते हैं। 48
पढ़ लो पहले उसको क्या कह रहा है, लास्ट में क्या दिया है, वो क्या चीज है, वो एक बार पहचान लो पहले, पढ़ लो इसको 48 नंबर को। 5% वोट अवैध, ऐसे कह देता तो मजा नहीं आ जाता, लेकिन पूरा कैश मतलब परसेंट नीचे 48 पढ़ना है, 11 से 1 पढ़ना हो कोई बात नहीं, ये कंपाउंड फ्रैक्शन वगैरह तो जानते ही ना, पर सॉल्व करना उसमें चेंज कर लेंगे, पहले देख लेंगे इसको। जीतने वाले को वैल्यू का 75 मिला, इसका मतलब हारने वाले को वैल्यू का 25 और 2000 वोटों से जीता। अब पहले बताओ ये 2000 वोटों से जीता मतलब 2000 क्या है, 2000 क्या है, समझ गए ना बात को, 2000 से जीता मतलब 2000 क्या चीज है, डिफरेंस। चलो तो और पंजीकृत मतदाता यानी टोटल वोट, टोटल माना टोटल वोट x इनटू, ये x लिख दिया मैंने इनटू, अब बताते चलो वैसा, इनमें से 10% वोट नहीं डाले, इट मींस 90% वोट डाले गए, सही है। टोटल ये x 10% नहीं डाले तो डाले, अब इनको लिखना बंद कर देना धीरे-धीरे, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए मजबूरी लिखना, इनको आप तो बंद करो, आप तो सीधा लिखो, 10 निकाले सीधा नंबर लिखो, ये अपने आप में 100% है। इनमें से 11/9% वोट इन वैलिड, तो बचे हुए ये भाई साहब आपके कैसे आ जाएंगे, वैलिड, ये आपके वैलिड। अब आगे नहीं पढ़ रहा मैं, आपको पता है पूरी मैथ्स में कभी भी कंपाउंड फ्रैक्शन देखे तो पहले सॉल्व कर लो। बताओ भाई साहब 11 सही 1/9 को सॉल्व करके क्या लिख रहे हो, 1/11 सही 1/9, 11 9 99 और 1 100/9, परसेंट को हटा के, सही है ना, 1/9, ठीक है। तो फिर बताओ 1/9 अवैध, बताओ कितने में से कितने, 9 में से 1 अवैध, 9 में से 1 बेकार, 9 में से 1 बेकार, 9 में से 1 बेकार, तो सही कितने बचे, ये बताओ, समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है साहब, ये अपने आप में 100%। अब जीतने वाले को वैलिड का 75, जीतने वाला जो है इसको वैलिड का 75, इट मींस हारने वाले को 25। वो कह रहा है 2000 से जीता, 2000 मिले नहीं, 2000 से जीता, तो 2000 क्या चीज है, डिफरेंस। अब आप बताओ इसके 75 इसके 25, तो बताओ भाई साहब कितने से जीता, 50% से जीता, और भाई साहब क्या कह रहे हैं 2000 से जीता। पूरी मैथ्स में अंतिम दोनों चीजें हमेशा सेम रहेंगी, एक एक संख्या क्लियर, पूरी प्रत्येक संख्या करो नोट, आंसर है। अब काटना पीटना कर लोगे, हाँ तो करो। क्वेश्चन नंबर 46 ध्यान देना भाई, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तुम्हें हम पहले पता है, 20% ने वोट नहीं डाले, इट मींस 80% ने डाले, इनमें से अभी तक जितने भी सवाल थे उनमें क्या था, इनमें से इतना परसेंट अवैध, जैसे 45 में कह रहा था 2% अवैध, फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था 10% अवैध, फिर 48 में कह रहा है 11 से 1/9%, हर सवाल में क्या था इतने परसेंट, लेकिन अब परसेंट नहीं दे रहा है वो, 600 वोट अवैध, परसेंट नहीं दे रहा है, कोई नहीं देखी जाएगी। जीतने वाले को वैध मतों का 75, इट मींस हारने वाले को वैध मतों का 25, सही है, और ये 1500 वोटों से जीता, फिर से क्या आ गया देख लो, तो मतलब लैंग्वेज तो लगभग वही है, 1500 से जीता, तो पंजीकृत मत बता देंगे। टोटल वोट माना x, माना टोटल वोट ये थे x इनटू, हाँ जी भाई साहब, इनमें से 20% नहीं डाले गए, इट मींस 80% डाले गए, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ मुझे ये क्या चीज है, टोटल वोट x, ये पूरा क्या आ गया बताओ, डाले गए वोट, सही बात है, डाले गए वोट, डाले गए वोट आ गए, इनमें से 600 अवैध, सुनो मेरे गांव में 1000 वोट डाले गए, इनमें से 200 वोट अवैध, सही सही कितने, इन 200 को माइनस करोगे तभी तो सही सही आएगा, 600 वोट अवैध, तो 600 को माइनस कर दो, तो ये अब इस बॉक्स में आपके पास कैसे वोट आ गए भाई साहब, इस डब्बे में बॉक्स में कैसे वोट है वैध, ये बात समझ में आ गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, तो भाई साहब हारने वाले को 20, और ये 1500 वोटों से जीता, 1500 मिले या 1500 से जीता, तो 1500 जीतने वाले के वोट है, हारने वाले के डिफरेंस है, 1500 से जीता, आपके हिसाब से कितने से जीता, 50% से जीता, और भाई साहब कह रहे हैं 1500 से जीता, ठीक है। 2 लाइन मिल के छोड़ दो, 47 का ये परफॉर्मा बना दो पहले अपनी कॉपी में, 2 लाइन छोड़ दो, नीचे 47 नंबर डाल के और एज इट इज ये परफॉर्मा बना के बताओ, 2 लाइन का सॉल्यूशन रहेगा, एक लाइन छोड़ देना, एक में हो जाएगा, 2 लाइन छोड़ दो, और 47 से बताओ भाई साहब 2 बार, 50 से 2 बार, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 3000, दिख रहा है यहाँ पे 3000, हाँ करो, हाँ ये 3000 दिखना चाहिए, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 3000, 3000 दिख रहा है, ठीक है। टोटल इनटू 80/100 बराबर, यहाँ पे कितना बताओ 3000, माइनस का 600 इधर लाओगे तो प्लस का 600, तो बोलो क्या बन जाएगा, काट लो, 20 से 4, 20 से 5, 4 से 9, 2 जीरो हैं, तो बता दो भाई साहब टोटल, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 900 से कर लो, 5 नाम, अब वो आप वाला 47 की भी कैलकुलेशन कर लो, 49 या 50, ये क्वेश्चन केवल और केवल आरएस मेंस 2016 वाले में था, तो आरएस मेंस 2016, और उससे पहले पूछा गया था ये सीजीएल मेंस 2012, मतलब अभी तक 2-3 बार पूछा है, दोनों तीनों बार मेंस में ही पूछा है, बाकी या अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के बाकी एग्जाम या छोटे मोटे ये जितने भी इनमें नहीं पूछा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत 30 मार्क का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा और कंसंट्रेशन बढ़ाना, इसकी वजह से जोड़ा दे रहा हूं। 49
इसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है भाई, 20% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, इनमें से 120 वोट इनवैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहले भी किया। जीतने वाले को कितने मिले? जीतने वाले को कितने? डायरेक्ट 41 नहीं, जीतने वाले को कितने? मतदाता सूची का 41 यानी टोटल का 41। यहां समस्या क्रिएट की है इसने। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए थे वो क्या थे? इतने नहीं डाले, ये डाले, इनमें से ये इनवैलिड, ये वैलिड, वैलिड जीतने वाले को वैलिड का इतना पढ़ लो भैया। 48 में क्या था? जीतने वाले को वैध मतों का 75। 47 में क्या था? जीतने वाले को वैध का 55। 46 में क्या था? जीतने वाले को वैध का 75। 45 में क्या था? वैध का 75। सारे प्रश्नों में वैलिड का वैलिड का वैलिड का, लेकिन इसमें ये नेतागिरी कर रहा है थोड़ी सी। क्या कह रहा है? जीतने वाले को वैलिड का नहीं, क्या कह रहा है? टोटल का 41। तुम्हारे सवाल को देखते हैं, फिर पंजीकृत मत, कोई बात नहीं, देख लेंगे। देखो सुनना ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट ये है भाई साहब, इनमें से 20% वोट नहीं डाले गए, तो इसका मतलब 80% वोट डाले गए, कोई प्रॉब्लम, डाले गए। इनमें से कितने? 120 वोट इनवैलिड, अवैध 120, तो डाले गए में से 120 माइनस कर दूंगा, ये अपने वैलिड वोट आ जाएंगे। बताओ साहब कोई दिक्कत? अब ये वैलिड आ गए, बस बात खत्म। ये जीतने वाले के वोट लिख दूंगा और ये हारने वाले के वोट लिख दूंगा। सवाल क्या कह रहा है? दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन में 20% वोट नहीं डाले गए, डाले गए वोटों में से 120 वोट अवैध घोषित हुए। जीतने वाला प्रत्याशी जो है ना, जीतने वाला प्रत्याशी जो है, और आप बड़ी तसल्ली से पढ़ लो 2 बार, जीतने वाले को वैध मतों का 41 कह रहा है या टोटल का 41 कह रहा है? बताओ, टोटल का 41 कह रहा है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। जीतने वाले को टोटल का 41% मिला, तो टोटल रजिस्टर्ड वोट, पंजीकृत मतों की संख्या। हाँ जी साहब, स्टार्ट करो, बताओ भाई साहब। माना टोटल वोट कितने? लो भाई साहब 100, डाले कितने गए? लो भाई साहब 20, डाले कितने गए? लो भाई साहब 80, 80 में से 120 माइनस करके यहां ले दो, 1000 मान भाई साहब के बाद आ रही है, 2000 मान इसके मानेगा इसकी, लो और आगे तीसरी बात 3000 मान, 4000 मान, या ये तो तुमने सुनी होगी 700 जने, मैं कहां ले मानूंगा भैया, ये तो सामने सी मुझे मान देंगे। सोचो दोबारा सोचो, ऐसे थोड़ी अच्छा घटाया नहीं जा रहा, अच्छा बेटा 1000 मान घटा ले, तो घटाने की वजह मुझे मान देंगे। सोचो दोबारा सोचो, ऐसे थोड़ी अच्छा घटाया नहीं जा रहा, अच्छा बेटा 1000 मान घटा ले, तो घटाने की वजह, ऐसे नहीं। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, याद करो, एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए, तो बताओ इसके 100, तो इसके हैं 109 वालों को भगवान माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना, ईश्वर बदला लेगा चुन चुन के। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पूर्व पाषाण काल की बात है। 100 109 इतना समझाया था, देखो फिर पूरा रफ में ऐसे की थी, पहला दूसरा तीसरा बोल भर के पटक दिया बेचारा, पूरी रात रोए, एक मरा था और वो भी सुलट के भाग लिया। कर दी। तो जब भी एक्चुअल फिगर हो तो अकेला एक्स मत मानना, तो अकेला एक्स मानोगे तो फिर यहां पे 0.2x 0.8x पॉइंट में फंसोगे। 100 के साथ मानोगे, एक्स का एक्स आ जाएगा, कैलकुलेशन भी नहीं मिलेगी। अब दोबारा शुरुआत करो, बताओ 100x, बोलो बोलो, अब आराम से माइनस करके लिख दो, 80x में से माइनस कर दिया 100, बताओ टोटल का 41, टोटल कितना है उसका 41 लिखो, ठीक है। अब पढ़ने दो उसको। 41% जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का टोटल का 41% प्राप्त हुआ, 200 वोटों से जीता, 200 वोटों से जीता, 200 वोटों से जीता, तू 200 से जीता, तू बेटा 200 से, यहां तक बताओ कौन सी संख्या मुझे दोबारा समझानी, कोई भी डाउट हो पहले पूछ लो, फिर इसको पूरा करूंगा, दूसरा तीसरा फिर तो बाकी तरीके दोबारा, यहां तक संख्या कोई भी डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट नहीं, पक्का सारी संख्या क्लियर है, पूरा उसी तरह। तो अब फिर से मुझे एक बात बताओ, आ गया, अगर मैं जीतने और हारने वाले के वोटों को जोड़ दूं तो कौन से आ जाएंगे? वैलिड इनवैलिड को जोड़ दूं तो कौन से आएंगे? डाले और नहीं डाले को जोड़ दूं तो कौन से आएंगे? जीतने और हारने वाले के वोटों को जोड़ दूं तो मेरे पास में डाले गए वोट आ जाएंगे, जीतने और हारने वाले के वोटों को जोड़ दूं तो मेरे पास ये वोट आ जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ो, जीतने वाले के और हारने वाले के वोटों को जोड़ दूं तो मेरे पास में वैलिड वोट 80x माइनस 120, कोई आप तो बताओ 41 41 82x माइनस 200 बराबर 80x माइनस 120, प्लस का 80 इधर लाओगे माइनस 80, बोलो कितना हो है माइनस 200, इधर आके प्लस का 200, 200 माइनस 120 80, x बराबर 80 में 2 का भाग दे दो 40, x बराबर 40 कहीं भी रख दो, जो भी पूछा हो, क्या पूछा है टोटल, तो यहां रख दो, यहां रख दो 100 गुणा x का मान 40, आंसर 100% बेसिक सॉल्यूशन इसका ये हो गया। दोबारा देखो, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, बाकी इसी को दोबारा लिख रहा हूं, x को हटाऊंगा और ये जो तीर लगा रखे हैं इनको हटाऊंगा, बाकी दोबारा इसी को लिख रहा हूं। तो लिखो साहब टोटल वोट कितने भाई साहब 100, इनमें से 20% नहीं डाले गए, तो डाले कितने गए 80, इनमें से 120 इनवैलिड, इनमें से 120 इनवैलिड, 120 को माइनस करके लिख दो, ये आपके कौन से वोट आ गए वैलिड, ये अपने कौन से वोट आ गए वैलिड।
तीन चार संख्या लिखी समझ में आ गई। टोटल 100, 20% निकाले तो डाले कितने गए 80, इनमें से 120 इनवैलिड, वो घटा के लिख दीजिए कौन सा आगे वैलिड। एक जीता, जीतने वाले को टोटल का 41%, टोटल का कितना 41%, जीतने वाले को टोटल का 41%। और यह 200 वोटों से जीता, तू 200 से जीता तो इसका मतलब तू 200 वोटों से हारने वाले क्या गए। बस एक चीज और वापस बताना, वैलिड वोट में से जीतने वाले के माइनस करूंगा तो हारने वाले कहेंगे, इनमें से हारने वाले के माइनस करूंगा तो वैलिड वोटों में से ध्यान से देखना 80% माइनस 120 ये वैलिड वोट है, इन वैलिड में से जीतने वाले के माइनस कर दिए तो ये मेरे पास हारने वाले की तरह जाएंगे। वैलिड वोटों में से जीतने वाले के माइनस करूंगा तो हारने वाले के, ये वैलिड में से जीतने वाले के माइनस कर दिया आपके सामने, देखो कौन से आगे हारने वाले के। 80 में से 41 गया तो 39, माइनस में कौन है 120। अब एक बात बताओ, ये भी हारने वाले के वोट, ये भी हारने वाले के वोट, तो इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं बराबर, प्लस का 39 इधर लाओगे माइनस का 39, बोलो क्या बचेगा, प्लस का 39 इधर लाए माइनस का 39, बोलो क्या बचेगा 2, माइनस का 200 इधर लाओगे प्लस का 200, बोलो कितना, वही चीज बन गई 2% बराबर 80। तो बताओ भाई साहब 8% बराबर 80 बटा 2 कितना, और 8% बराबर 40, तो 100% 100 गुणा 40 कितना हो जाएगा। ठीक है, और इससे बड़ा सवाल आज दिन तक तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा हुआ है नहीं, तो 2012 सीजन मेंस में आया था, जब पार नहीं पड़ी दोनों तरीकों से हमारी उस टाइम पे, तो बेटे को हमने यहां से चोरी किया और इसको रट डाला। तो जिनको बिल्कुल भी पार नहीं पड़े में, इससे बड़ा सवाल हो ही नहीं सकता चुनाव का, तो इसको बेटे रट देना। रटना कैसे वो सुनो, टोटल वोट कितने 100, 20% डाले नहीं गए तो डाले कितने गए 80, इनमें से 120 वोट कैसे हो गए अवैध, जीतने वाले को टोटल का 41 मिला और यह 200 वोटों से जीता, ये 200 से जीता। एक चीज रखनी है बस आपको केवल, मुझे ये बताओ 39 कहां से आया था, क्या में से क्या माइनस हो बताओ, 80 में से, बस एक चीज आपको ये रखनी है बस और कुछ नहीं, 80 में से इस 41 को माइनस करके लिख देना, इतना सा बस रख देना आपको, ठीक है। 80 में से 41 माइनस करके लिख देना, और फिर क्या किया है 41 39 का डिफरेंस, ठीक है भाई साहब, 200 120 का डिफरेंस, ठीक है भाई साहब, 2% बराबर 80, 1% बराबर 2 का भाग दे दो, तो टोटल वोट 100% बराबर 100 गुणा 40 कितना आ जाएगा। सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने, छोटे से लेके बीच में मीडियम करवा दिए थे, और ये फाइनली मेंस का भी हिम्मत जुटा के करवा दिया है, इसके सारे तरीके आपके सामने हैं, ठीक है। तो कल के लिए कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है नहीं, सारे करवा दिए 48 क्या है 48 करवा दिया, तो छोड़े नहीं मैंने कोई क्वेश्चन, सारे करवा दिए, ठीक है भाई, थैंक यू।